स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हैं कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि रेगुलरली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक एम चल रहा है कि 1000 प्रश्न जो है आपको मैं करा दूँ साइंस पेपर का। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, तो सब लोग को शेयर ज़रूर करें सभी बच्चों को, और ये वीडियो को थोड़ा आगे तक ले जाएं। और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर इसका मेन सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन आपको इस PDF ये वीडियो में मिलेगी, तो ज़रूर से ज़रूर सभी लोग को शेयर करें, ठीक है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है उसके देखते हैं, देखने के बाद क्या बता। चलिए पहला प्रश्न आपको ये है कि आपको बताना है पौधे में पत्तियां जो होती है, एक और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पौधे में जो पत्तियां होती है, पत्तियों से जल का वाष्पन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल का वाष्पन जो होता है उसको क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं, पसीना निकलना कहते हैं, या वाष्पीकरण कहते हैं। जब पत्तियों से जल वाष्पीकरण होता है, जब पत्तियों से जब जो जल निकलता है, जैसे ऑक्सीजन के रूप में ये निकलता है, जल निकलता है, तो उसका वाष्पीकरण होता है। उस वाष्पीकरण की होने की प्रक्रिया को हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी ए नंबर ऑप्शन कहा जाता है। ऐसा दोनों संभव हो सकता है। देखिए ऑप्शन दोनों क्रिएट हो सकता है, जैसे ए और बी दोनों सही आपको लग सकते हैं, लेकिन रियली राइट में कौन सा आंसर है? ए। क्यों आंसर है? क्योंकि वाष्पीकरण जो होता है, पत्तियों से जल निकलता है जो ऊपर की ओर उड़ता है, उस प्रक्रिया को हम बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यहाँ पे वाष्पन दिया हुआ है, आपको इस तरह से देख सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको ये है कि आप लोग देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न जो है बहुत अजीब तरह के हैं। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताएं जो बीटी कपास के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। बीटी कपास से कौन उत्पादन से जुड़ा हुआ है तो बताना है। तो आपको है वायरस है, नीला शैवाल, नीला हर्षवाल है, ये जीवाणु है, इस तरह से कवक है, क्या हो गए ऑप्शन ये बताना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बैक्टीरियल एसोसिएटेड विथ द बीट जो कॉटन होते हैं उसके साथ मिले हुए रहते हैं, तो ये जीवाणु होगा। बैक्टीरियल जो होते हैं, तो बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है? बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल जो बैक्टीरियम जो होते हैं इज आल्सो एसोसिएटेड विथ द बीटी कपास, ठीक है, इस तरह से होते हैं। थोड़ा इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा फील करता हूँ, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग सिरोसिस रोग से प्रभावित है? आपको दिया हुआ है ऑप्शन, आपको आंसर बताना है। हार्ट है कि किडनी है, देख लेना है कि मस्तिष्क है, लीवर है। अब जो होता है इसमें जो सिरोसिस रोग जो होता है किस अंग में होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सिरोसिस रोग जो होता है लीवर में होता है। क्या करता है लीवर को? ये लीवर को डैमेज करने का काम करता है। द डिजीज सिरोसिस अफेक्टेड बाय लीवर इन द बॉडी, ये लीवर को डैमेज करने का काम करता है सिरोसिस, तो ये होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर डी। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है? अब है कि मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कहानी से होता है? अब निर्जलीकरण आप लोग पढ़े होंगे, निर्जलीकरण मतलब हिंदी में पता नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर बोल दिया कि डिहाइड्रेशन हो गया है, तो क्या हो गया आपके साथ? निर्जलीकरण हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब समझते हैं? निर्जलीकरण होता है डिहाइड्रेशन। आखिर डिहाइड्रेशन क्यों होता है? शरीर में पानी की एब्सेंस होने जाने का। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉजेड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर को कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा? पानी से होगा कि हार्मोन से? ऐसा कभी नहीं है कि हार्मोन के लॉस होने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, निर्जलीकरण हो सकता है, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। नमक के कमी होने से, ये भी नहीं, नॉट पॉसिबल। विटामिन की कमी होने से, नहीं, ये नॉट पॉसिबल। विटामिन की कमी होने से रोग हो जाते हैं, नमक की कमी से रोग हो जाता है, हार्मोन की कमी से आपका बॉडी का जो लैंग्वेज है, डिसीजन है, एक्टिविटी है वो बदलता है। लेकिन डिहाइड्रेशन जो होता है पानी की कमी से होता है। डिहाइड्रेशन इज द ह्यूमन बॉडी ऑफ कॉजेज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है
आगे है कि कुष्ठ रोग जो होते हैं खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। कुष्ठ रोग किसके रूप में जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हम जाना जाता है HD, डिफेक्टर साइन, डॉक्टर साइन जो है कुष्ठ रोग को क्या सूचित करते हैं? HD से, ठीक है, HD कैपिटल D से डॉक्टर साइन करते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्टेड बाय द बैक्टीरियल माइक्रोबैक्टीरियम जो होता है, ये जो होते हैं इसके कहा होता है कारण होता है। कुष्ठ रोग को हम लिप्रोसी बोला जाता है, लिप्रोसी, ठीक है। कुष्ठ रोग को यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिप्रोसी, लिप्रोसी है ना, लिप्रोसी। हम यहाँ पे लिख देता हूँ, या बोल सकता है कि लिप्रोसी को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। कौन से रोग के रूप में जाना जाता है? तो इस बताना है। गौचर रोग के रूप में नहीं, ये हैंसेन के रूप में, यस, कुष्ठ रोग को हैंसेन के रूप में, हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हैंसेन। और होजिकन रोग, एंजाइना रोग, ये सब कोई नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो गया पचमा का ये बी। चलिए अगला है, उस एंजाइम का नाम बताइए जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। जाइमेज जिसको बोला जाता है, मल्टीज बोला जाता है, डाइटेस्ट बोला जाता है, इनमें से कोई नहीं। अब किसको क्या बोला जाता है? तो जाइमेज एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू द एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो जाइमेज जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ग्लूकोज से कैसे कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज से हो गया आपको, ग्लूकोज से हो गया इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक समझे। तो इट कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू द इथाइल अल्कोहल थ्रू द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस के थ्रू ये अपना काम करते हैं। तो जाइमेज, ये आंसर क्या होगा? जाइमेज, ए राइट आंसर जाइमेज। ग्लूकोज से क्या करता है? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। वेस्टर्न ब्लॉक के लिए नैदानिक परीक्षण क्या होता है? नैदानिक परीक्षण मतलब समझते हैं? डायग्नोसिस्ट, DIAGNOSTIC, डायग्नोस्टिक्स। ये होता है किसी भी भयानक बीमारी को उसको जांचने का या उसके पहचानने का या परीक्षण करने का, टेस्ट करने का। तो ये टेस्ट मतलब होता है यहाँ पे परीक्षण होता है। टेस्ट मीन्स परीक्षण करना, है ना, परीक्षण करना। तो इसमें प्लेग का होगा कि HIV, कुष्ठ रोग का होगा कि HIV रोग का होगा, और अगले ऑप्शन क्या है? टाइफाइड का होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक को के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। कौन से रोग ऐसे जो हैं वेस्टर्न ब्लॉक के लिए नैदानिक परीक्षण से पहचाना जा सकता है, उसकी पॉजिटिविटी 100% पता चल जाती है। तो HIV की, HIV को आपको डायग्नोसिस किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉक के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए, जैसा कि आप लोग रेगुलर देख रहे हैं कि चल रहा है साइंस का पेपर, तो ज़रूर से ज़रूर सभी लोगों को शेयर करें। पाचन के अंत में निकलने वाली ऊर्जा के रूप में होती है। विद्युत ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके रूप में पाई जाती है? तो द एनर्जी रिलीज जो होता है पाचन के अंत में किस तरह के एनर्जी रिप्लीट करता है, जैसे डाइजेशन में, तो आपको विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत है। जब पाचन किसी भी चीज़ को, अगर हम रोटी खा लिए 2 रोटी, तो 2 रोटी को अगर नहीं पाचन हो रहा तो हम करंट लगा लेंगे अपने आप को, कभी पॉसिबल नहीं है, मर जाएंगे। थर्मल ऊर्जा की ज़रूरत है, ये भी पॉसिबल नहीं है, जस्ट लाइक का करेंट। रासायनिक ऊर्जा की ज़रूरत है, तो यस, रासायनिक ऊर्जा में क्या चाहिए? HCl, इसको पाचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गतिज ऊर्जा चाहिए? नहीं, गतिज ऊर्जा इसमें नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया? रासायनिक ऊर्जा, यानी 8 का C, है ना, इस तरह से। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? ये मैं लगभग क्वेश्चन में बार बार मैं करा चुका हूँ। तो ये बेंगलौर में स्थित है, तो दिल्ली में, लखनऊ में, ये मद्रास में। तो मैं लगभग ये तीसरा या चौथा बार है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा है हर एग्ज़ाम में, और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं सब एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो ये आपको ज़रूर याद कर लीजिएगा। VBI है सबसे ज़्यादा, VBI, क्योंकि AC नंबर ऑप्शन सही होगा, लखनऊ।
ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इस तरह से थोम्बरिन किस शारीरिक प्रक्रिया से संबंधित है? थोम्बरिन जो होता है किस शारीरिक प्रक्रिया से संबंधित है? उत्सर्जन से? ए नॉट पॉसिबल, उत्सर्जन से नहीं होता। थोम्बरिन जो है रक्त को थक्का जमने से ये रिलेट करता है। बी नंबर आंसर सही है। विकास, रिप्रोडक्शन, थोम्बरिन नहीं, ठीक है। इस तरह से रक्त को थक्का जमने में थोम्बरिन सहायता करती है, संबंधित। तो किरण पैरामेडिकल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का नाम है बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस, बस सर्च कीजिएगा, आपको साइन दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो किरण पैरामेडिकल क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, उसमें टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वो सब भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, लास्ट में आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो लिंक भी आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का मिल जाएगा। तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज थैंक यू।